आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। आज तक के इतिहास में मुरादाबाद में ऐसा मेला कभी नहीं लगा है। यहां पर पहली बार लोगों को निःशुल्क दुकानें दी गई हैं तथा राष्ट्रीय लेवल के रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चंद्र या बर्फ की माला के समान सफेद रंग की है, जिसके हाथ वीणा के सुंदर दंड से सुशोभित है, जो सफेद कमल पर बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव हमेशा जिसकी स्तुति करते हैं। सारे अज्ञान और जड़ता का जो नाश करने वाली है, वही देवी सरस्वती मेरे रक्षा करे। पूर्ण साफ व्यवस्था तथा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पहल से लोगों के द्वारा एक हफ्ते पूर्व से लगातार मनाया जा रहा है दीपावली का जश्न। 2 साल से कोविड-19 महामारी से जूझ रहे शहरवासियों के लिए मुस्कुराहट बनकर आया है नगर निगम द्वारा आयोजित विकास दीप उत्सव मेला। मुरादाबाद रामलीला ग्राउंड में आयोजित मेले में सर्वाधिक दर्शकों को जोड़ने में कामयाब रहा है। खास बात यह है कि इस मेले में राष्ट्रीय लेवल के शहर ही के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए लोग मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, मुरादाबाद के लगभग सारे आला अधिकारी भी इस मेले में अपने अपने परिवार समेत पहुंचकर आनंद ले रहे हैं, जिसका लाभ ये भी हो रहा है कि हर जगह लोगों में एक उत्साह है। जनता के बीच भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है और लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर न केवल मेले की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, बल्कि भरपूर मेले का आनंद लेते हुए खरीदारी भी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नगर आयुक्त श्री संजय चौहान ने दिन रात एक कर अपूर्व मेहनत करके मेले को उत्तर प्रदेश में मिसाल बना दिया है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम ही कम है, जो बेहद सराहनीय है। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज मुरादाबाद में पूरे मंडल के लोग आकर आनंद ले रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, और इन सब का श्रेय नगर आयुक्त के साथ साथ नगर निगम के पूरे परिवार को भी जाता है, क्योंकि सभी ने इसे सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया है। लगता है कि पूरे नगर निगम परिवार की मेहनत सफल हो गई है। सिर्फ 18 साल की रीमा दास ने वर्ल्ड एथलेटिक्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया भर में तिरंगे को लहराया है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को
पंडाल तथा आकर्षक लुक में मेले का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों के चलते लगातार भीड़ बढ़ रही है, जिसके चलते वहां लगने वाले प्रधानमंत्री स्वनिधि वेंडरों की दुकानों पर जमकर दीपावली की खरीदारी हो रही है, जिससे कि दुकानदार काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुकानदार व्यापारी वर्ग को काफ़ी राहत पहुंच रही है तथा शहरवासियों को भी एक अच्छी छत के नीचे दीपावली का सारा सामान उपलब्ध हो रहा है, चाहे वो दिए हों, कपड़े हों या साजो सज्जा का सामान। बच्चों को भी इस मेले में काफ़ी मज़ा आ रहा है। उनके लिए तरह तरह के झूले इस मेले में उपलब्ध हैं तथा खिलौनों की दुकानों से बाज़ार सजा हुआ है। खाने पीने के लिए भी स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था मेले में दुकानें लगाकर की गई है। अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकं धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। आओ, मैं तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा डेंगू का मच्छर हूँ, फिर भी मैं तुम पे भारी पड़ूंगा। आओ ललिता, आओ। अरे ओ मामिया, ये तो लेने के ढेरे पड़ जाएंगे। भोपाली, तुम पीछे हटो, मैं अभी एक एक के सर काट के लाता हूँ। जय बाहुबली। सर काटेगा हाथू। जब बच्चा रात को सोता है तब माँ कहती है, बेटा मच्छरदानी लगा ले, नहीं तो मच्छर सिंह आ जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। और ये कटप्पा हमारा सर काटने की बात करता है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाथू। महाराज, लगता है अब पीछे हटने में ही समझदारी है। उई माँ, लगता है ये बहुत खतरनाक आइटम है। मुन्नी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, रुको। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार बनाना चाहते हो? अगर आज इस कालकेय की सेना को खत्म नहीं किया तो जरा सोचो हम बच्चों का भविष्य कितना भीषण होगा। आप सब इतने बड़े बड़े लोग हैं और इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं।
हर लड़ाई ताकत और तलवार से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको कालके जैसी गंदगी को हटाना है तो आपको तलवार नहीं, यह झाड़ू उठाना चाहिए। यही एक हथियार है जिससे आप गंदगी को हरा सकते हैं। एक बार तो जोरदार उठाइए तालियां हो झाड़ू जाए, और जोरदार कर दीजिए तालियां। इस गंदगी का सफाया। अरे जो लोग अपने घर का कचरा दूसरे के यहाँ डालते हैं, वो लोग हमसे क्या लड़ेंगे? 2 दिन तक तमाशा करेंगे, फिर भूल जाएंगे। इसीलिए गंदगी को कोई नहीं हरा पाया है। गंदगी हमेशा से थी, है और रहेगी। Hastapuna, bueno, गंदगी क्या है? गंदगी अपने गली मोहल्ले में कचरा फेंकना, यह है गंदगी। जगह जगह थूकना और बीमारी को न्योता देना, यह है गंदगी। सफाई मेरा नहीं, किसी और का काम है, यह सोचना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस पर 5S मेंटेन न करना, यह है गंदगी। उस गंदगी को खत्म करने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ सफाई अभियान से जुड़ेगा कौन? अपने वर्क प्लेस पर हाउसकीपिंग करेगा कौन? अपने प्लांट को साफ सुथरा रखेगा कौन? हमले के लिए तैयार। दोस्तों, हमने तो सफाई का बीड़ा उठा लिया है। आशा है आप भी आज से, अभी से अपने वर्क प्लेस, अपने प्लांट में हाउसकीपिंग का पूरा ध्यान रखेंगे और सफाई को बढ़ावा देने के लिए आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अब अगर किसी ने गंदगी की तो याद रखना भैया, सीधा टक्कर सुरमा भोपाली से है। मगर एक बात समझ में नहीं आई मियां, इस बार अभी तक कटप्पा ने बाहुबली को क्यों नहीं मारा दे घुमा के? बड़ी
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।